आज के अपने इस पीरियड में कक्षा 10 के लिए जो प्रैक्टिकल वर्क है, जिसको आप प्रोजेक्ट वर्क बोल सकते हो, वो हम करके देखेंगे। तो मैंने आपको थोड़ी ऑलरेडी समझा रखी है। प्रैक्टिकल साइंस की मूलभूत सीढ़ी है। जब तक हम किसी चीज़ को करेंगे नहीं, तब तक हम सीखेंगे नहीं। तो आज के अपने इस पीरियड में जो अपने पास संसाधन हैं, घरेलू संसाधन, डोमेस्टिक रिसोर्सेज से अपने ये प्रयोग करेंगे। जो सबसे पहले प्रयोग करने का उद्देश्य है वो मैं आपको बता दूं कि हमें अम्ल और क्षारक की जांच करनी है। अम्ल कौन है, क्षारक कौन है। तो वैसे तो रूल में मैं आपको थ्योरी में समझा चुका हूँ जो भी, लेकिन अम्ल बता चुका हूँ वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अब तो सभी पदार्थों को अपने चख कर नहीं देख सकते। बहुत सारे अम्ल स्वाद में खट्टे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा खट्टे हैं। वो हमारे जो सेंस ऑर्गन जैसे जीभ है उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए अम्ल और क्षारक की जांच करने के लिए हम इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं, सूचक का। और सूचक बहुत सारे हैं। जैसे सबसे जो आसानी से उपलब्ध सूचक है अपने पास लेबोरेटरी में, वो लिटमस पेपर है। आपने पढ़ा होगा मेथिल ऑरेंज भी एक सूचक है, फिनोक्सिन भी एक सूचक है, हल्दी भी एक सूचक है। लेकिन आसानी से उपलब्ध सूचक जो है वो अम्ल के लिए हमारे पास लिटमस पेपर है। तो मैं आपको लिटमस पेपर की हेल्प से सर्वप्रथम सिखाता हूँ कि हम एसिड की जांच कैसे करते हैं। मैंने जो पदार्थ है वो टमाटर लिया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं टमाटर खट्टा होता है। जब टमाटर कच्चा होता है तो उसमें खट्टापन ज़्यादा होता है, मतलब उसमें अम्ल है वो ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे वो पकने की तरफ जाता है, लाल रंग की तरफ आता है, जिसको लाल टमाटर हम बोलते हैं, तो वो खट्टा न होकर थोड़ा सा उसमें खटाई कम हो जाती है। और खटाई कम होने का कारण ये है कि उसमें अम्ल की मात्रा कम हो जाती है। फिर भी मैंने टमाटर को इसलिए चुना है क्योंकि 10वीं क्लास के सिलेबस में है कि टमाटर का पीएच कितना होता है। तो वैज्ञानिक सोरेनसन ने अम्ल की एक अलग परिभाषा बताई। वैज्ञानिक सोरेनसन ने अम्ल को पीएच के आधार पर परिभाषित किया। उसने कहा अम्ल वे पदार्थ है जो पीएच कम रखते हैं, जिनकी पीएच का मान कम होता है। पीएच हमेशा हाइड्रोजन आयन सांद्रता के आधार पर आता है। तो सबसे पहले तो हम जांच करें कि टमाटर एक अम्ल है या नहीं। ये जो पहला ग्रुप है, इन सभी के पास टमाटर है। मैं इन सभी को लिटमस पेपर देता हूँ। देखो, अम्ल की जांच करने के लिए वो नीला लिटमस पेपर उपयुक्त रहता है। नीला लिटमस पेपर के ऊपर जब हम अम्ल लगाएंगे तो वो लाल रंग का हो जाएगा। आपको मैं याद करने का तरीका बताता हूँ। आपको अनिल शब्द याद रखना चाहिए हिंदी मीडियम के बच्चों को। तो अनिल शब्द में ए है, वो बताता है अम्ल। नी है, वो नीले को बताता है। ले और लाल को बताता है। यानी अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो देखते हैं बच्चों कि टमाटर में एक अम्ल है या नहीं। ये बच्चे हैं, ये प्लीज कम हियर और अपना टमाटर के साथ प्रयोग शुरू करो। ये नीला लिटमस पत्र है, इसे जांच करो कि क्या टमाटर वास्तव में अम्लीय पदार्थ है। अब सभी बच्चे लिटमस पत्र ले लो एक एक और इसके ऊपर रखो और जांच करो। इसका कलर देखो क्या आ रहा है। जूम एक बच्चे को जूम करती है। इस प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ देखिए, जूम करिए। ये टमाटर इधर देखो, सारे बच्चे अपने अपने टमाटर ऐसे कर लो, इसमें दिखना चाहिए। ये देखो, टमाटर के ऊपर मैंने ब्लू लिटमस पेपर रखा, नीला। तो बच्चों देखो, नीला लिटमस पेपर का जो कलर है वो आपके सामने है। नीला लिटमस पेपर है वो लाल हो गया है। नीला लिटमस पेपर है लाल हो गया। इससे सब बच्चों का नीला लिटमस पेपर है वो लाल है। ये देखो, इस बच्चे का यहाँ पर दिख रहा है, इस बच्चे का भी ये देखो लाल दिख रहा है।
इस बच्चे का भी लाल रेड कलर, इस बच्चे का भी, सबका रेड कलर। आप भी दिखाओ, ये देखो ये भी रेड कलर आ रहा है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये लिटमस पेपर बिल्कुल लाल क्यों नहीं हुआ। तो बच्चों ये अम्ल की इंटेंसिटी पर निर्भर करता है। ये जो अम्ल है वो एक टमाटर में वीक अम्ल है, दुर्बल अम्ल, और दुर्बल अम्ल होने के कारण इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम है, इसलिए तो हम इसे खा पाते हैं। इसलिए जो इसका रंग है वो पूरा लाल नहीं हुआ है, हल्का लाल हुआ है। फिर भी लाल रंग यह प्रदर्शित करता है कि यह एक पदार्थ टमाटर है वो अम्ल है। और अम्ल का लाल रंग ये जो नीला लिटमस पत्थर था उसका लाल रंग ये सिद्ध करता है कि ये पदार्थ अम्ल है। अब बच्चों ये लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर का कलर है वो आपको दिख रहा होगा, थोड़ा वीडियो में हल्का दिख रहा होगा, लेकिन आप क्लास में वर्चुअली इसको मैन्युअली देख रहे हो वहाँ पे, तब आपको ये लाल रंग का जरूर दिख रहा हो। दिख रहा है ना? यू आर श्योर? यस और नो? यस सर। तो लाल कलर ने ये सिद्ध कर दिया कि इसमें अम्ल है। अब अपना ये पकड़ो। अब बच्चों प्रश्न ये है कि इसमें अम्ल तो है, लेकिन इसमें अम्ल की तीव्रता कितनी है? प्लीज साइड आप फिर से देखिए, थोड़ा समय की कमी है तो मैं भाषा भी समझा रहा हूँ आपको। अब हम वैज्ञानिक सोरेनसन ने अम्ल की प्रबलता पीएच के आधार पर समझाई। अब जो सब बच्चे हैं वो अम्ल का पीएच ज्ञात करेंगे, और पीएच ज्ञात करने के लिए एक इंडिकेटर है जिसको पीएच इंडिकेटर कहा जाता है। मैं इन सब बच्चों को पीएच इंडिकेटर दे रहा हूँ। ये बच्चों पीएच इंडिकेटर है, प्लीज जूम इट। इस पीएच इंडिकेटर का जो यहाँ पर कलर है वो येलो है। इस पीएच इंडिकेटर को अपने किसी पदार्थ के ऊपर रखेंगे तो ये जो पीएच है इंडिकेटर सूचक, ये तो अपना कलर चेंज कर लेगा, और फिर उस कलर के आधार पर हम पीएच को डिसाइड करेंगे। पीएच को डिसाइड करने के लिए देखो इसके कलर लिखे हुए हैं, तो मैं सब बच्चों को पहले देता हूँ, तो ये बच्चे खुद बताएंगे आपको कि इसका पीएच है वो कितना होता है। इसको टमाटर के ऊपर मलो या इसे रगड़ो या टमाटर के ऊपर रखो। एक लाइन में ऐसे डिसिप्लिन प्लीज कम टू हियर। kami ada. तो पीएच इंडिकेटर इन्होंने लगाया है, इसके ऊपर पूरा मलो, ये कोई ना कोई कलर देगा। सामान्यतः इसका रंग येलो है, इसको टमाटर के ऊपर लगाने से इसका कोई कलर चेंज जरूर हो गया होगा। ये मेरे पास टमाटर है, मैंने इसके ऊपर टमाटर के ऊपर पीएच इंडिकेटर रखा, पीएच सूचक। तो बच्चों इसके रस लगाओ इस पर, जूस टमाटर का, ये यहाँ ये देखो इसका कलर आ गया। प्लीज सी टू हियर, कलर आ गया ना? कौन सा कलर हुआ है? ज्यादा येलो हो गया। हाँ, ज्यादा येलो हो गया। अब इस कलर की प्लीज जूम इट, ये कलर देखो पहले से ज्यादा येलो हो गया। अब इसकी इंडिकेटर के साथ कंपेराइजेशन करेंगे। अब देखो ये आप अपना कंपेराइजेशन करो, तो देखो ये लगभग 5 पर पहुंच रहा है। कौन से कलर के पास पहुंच रहा है? 5 पर। 5। अब मैं आपको बताता हूं, देखो इसको जूम करके देखना होगा हमें कि ये मैंने पीएच इंडिकेटर को टमाटर के ऊपर रखा, तो इसका कलर इसमें से 5 वाले में लगभग मैच हो रहा है। पूरा तो 5 नहीं हो रहा, 5 से थोड़ा कम रह रहा है। तो ये इसका अपने पास देखने का पीएच का एक तरीका है कि ये अपने पास इसका पीएच लगभग 5 से थोड़ा कम या 5 प्राप्त होता है। इसका मतलब इसका पीएच 4.5 से ज़्यादा है और 5 से कम है। और वैसे मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस प्रयोग का रिजल्ट एकदम एक्यूरेट है। आपका जो पीएच है वो ऑक्जेलिक अम्ल होता है टमाटर में, और टमाटर का जो पीएच है वो लगभग 4.6 से लेकर 5 तक आता है। तो इसका मतलब बच्चों हमने प्रयोग में सफलता प्राप्त की है। आप अपना अपना पीएच बोलो। 4.6, 4.7, 4.6। इधर देखो, इसके देख के बोलो कितना है। मेरे पीएच का मान 4.5 है। नेक्स्ट। मेरे पीएच का मान 4.5 है। नेक्स्ट। मेरे पीएच का मान 4.6।
नेक्स्ट, मेरे पीएच का मान 4.6 है। नेक्स्ट, मेरे पीएच का मान 4.6 है। नेक्स्ट, मेरे पीएच का मान 4.6 है। नेक्स्ट। मेरे पीएच का मान 4.5 है। शाबाश। तो बच्चों हमने ये इस प्रयोग में सीख लिया कि टमाटर एक अम्लीय पदार्थ है। अम्ल की पहचान तो कर ली लिटमस पेपर से, और हमने अम्ल का पीएच भी ज्ञात कर लिया। अम्ल का पीएच लगभग इन बच्चों का जो कैलकुलेशन है वो 4.6 के लगभग या 5 के बीच में आ रहा है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल है और ऑक्जेलिक अम्ल का पीएच है वो लगभग 4.6 या 4.9, या हम कह सकते हैं 4.6 और 5 के बीच में होता है। वैसे बच्चों टमाटर की प्रकृति भी अलग अलग होती है, कोई टमाटर कम पका होता है, कोई टमाटर ज़्यादा पका होता है। तो निश्चित रूप से इसका पीएच एक पॉइंट में ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है। फिर भी हम समझने के लिए बोल सकते हैं कि इसका पीएच 4.5, 4.5 और 5 के बीच में है। तो इन बच्चों ने बिल्कुल सही एक्सपेरिमेंट किया है। अब हम आपको अगले नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ देखते हैं। ओके।